मंगलाचरण कर। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंतर्वोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम के ग्रंथ जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी हैं, के प्रथम अध्याय के चौथे परिशिष्ट में हम चल रहे हैं। और जिसमें हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो पद्धति है, जो क्रम है, क्रम पूर्वक कैसे हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स उन्होंने बताएंगे। और उनका कहना यह है कि उन्हीं स्टेप्स के थ्रू हम जो है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन जिन को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, उन सबको जाने अनजाने में इन्हीं स्टेप से होकर गुजरना पड़ा। तो हमारे लिए एक रेडीमेड मसाला है। और आपको देखो, जब पढ़ करके अपन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भाई कि ये बहुत कंफर्टेबल जो है वो सीक्वेंस है। ऐसा हम भी कर सकते हैं। तो तुरंत प्रभाव से हमको इस सब में लगना चाहिए। देर से अबेर से सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हमें होना ही है, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन पूरी उमंग और जोश के साथ में और निरंतरता के साथ में हमें ये अभ्यास करते रहना होगा। तो अपन आगे चलते हैं। कल जहाँ छोड़ा था उससे आगे चार लक्षण जो बताए थे सम्यक दर्शन के, तो वो सम्यक दर्शन के चारों लक्षणों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, ये उन्होंने बताया आगे। देखो दिया सम्यक दर्शन के लिए अभ्यास का क्रम। पहले आगे अपन ने पढ़ा था, पहले आज्ञादि के द्वारा या किसी परीक्षा के द्वारा उदयवादिक की मान्यता को छोड़कर अनंत देवादि का श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि इनका श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता, उदयवादिक का निमित्त दूर होता है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। और अनंत देवादि का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादि का श्रद्धान करना चाहिए और फिर जिन मत में कहे गए जीवादि तत्वों का विचार करना चाहिए। है ना? देखो सीक्वेंस क्या दी उन्होंने, पहले देवादि का श्रद्धान करना चाहिए। वो क्यों सीक्वेंस दी है कि पहले तो जो परद्रव्य है, बाद वाले तो सब जितनी जो इवेंट तीन होने वाली है वो स्वद्रव्य में होने वाली है। तो परद्रव्य से स्वद्रव्य की ओर यात्रा करनी है। तो परद्रव्य क्या है? परद्रव्य कोई सांसारिक परद्रव्य नहीं, अप्रयोजन भूत नहीं, प्रयोजन भूत परद्रव्य यानी देव आदि, पंच परमेष्ठी आदि, उनका श्रद्धान अरहंत देवादि का निमित्त। इसलिए पहले देवादि का श्रद्धान करना चाहिए और फिर जिन मत में कहे गए जीवादि तत्वों का विचार करना चाहिए, उनके नाम लक्षण आदि सीखना चाहिए। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष क्या है, उनके नाम सीखो, उनका स्वरूप समझो। तो फिर उनमें कस के देखो कि वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या, मैं कहाँ खड़ा हूँ, जीव में मैं हूँ तो अजीब कौन है, किन अजीब जीवों से मेरा वास्ता पड़ता है, कौन से अजीब जीवों जीवों से मेरा बंध आदि होता है। तुम्हारा बड़ा पुद्गल द्रव्य से हो रहा है, जो कर्म आदि के रूप में होता है, जिसकी उन भावों से होता है, उन्हें आश्रय भाव कहते हैं। जब वो मेरे कांटेक्ट में आ जाते हैं वो, तो उनको बंध कहते हैं। वो बंध एक्चुअली क्या है कि जैसे कोई चिप में आपने कोई एक चिप बनाया और उसमें वो डाल दिया कि इतने इतने समय तक ये चलेगा। अपन जो मोबाइल में डालते हैं ना, तो कितना चार्ज किया आपने, वो कितने साल तक कितने महीनों तक चलेगा। ऐसी उसमें एंट्री होती है। तो ऐसी वो बंद में वो एंट्री हो जाती है कि जिस समय आपने जो भाव किए थे, वो कितने समय के बाद अपन रिचार्ज करते हैं ना, जितना पैसा आपने डाला उतना दिन तक वो चलता है। तो यहाँ पैसे के बजाय उल्टा है कि जैसे जैसे जितना खोटा कर्म आपने बांधा,
जिस इंटेंसिटी से बांधा, जिस निष्ठा पूर्वक बांधा, जिस जाति का बांधा, उसके हिसाब से प्रकृति प्रकृति अनुभाग और स्थिति आदि, प्रदेश आदि का बंध होता है ना। प्रदेश का अर्थ तो आप जानते हो कि कितनी क्वांटिटी में वो कर्म परमाणु आएंगे, प्रकृति यानी कौन सी वाली कर्म के आएंगे। हाँ, कर्म के भी फिर सब विभाग होते हैं। वो कितना समय तक आएंगे, कितनी स्थिति कितनी समय तक रहेगी, और कितना फल दे के जाएंगे। तो ये चारों का श्रद्धान, ये तत्व श्रद्धान में समाहित हो जाता है। उनके नाम लक्षण आदि सीखना चाहिए, क्योंकि इसके अभ्यास से तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है। इसके बाद जिससे स्वपर का भिन्नत्व भाषित हो, ऐसे विचार करते रहना चाहिए। हाँ, स्वपर का भिन्नत्व भाषित किससे हो? निरंतर आपको ये घटनाएं दिखाई दे रही हैं, लोग जो है आ रहे हैं, मर रहे हैं, नए उत्पन्न हो रहे हैं। एक तो ये, दूसरा, जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरी नहीं है, जो मैं नहीं चाहता, और वो होती है शरीर आदि में होती है। इससे ये ज्ञात होता है कि शरीर मैं नहीं, ना शरीर मेरा है। शरीर इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है। लोगों को, किसी को कोढ़ निकल रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी का ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। तो मैं अगर चाहूं, मैं क्यों चाहूंगा कि ऐसा हो? अगर वो मेरा ही पार्ट होता, मेरा ही आज्ञा वहां चलती होती, तो मेरी आज्ञा के बिना ये क्यों सब हो गया? इसका अर्थ ये है कि उस पर मेरा वश नहीं, ये परद्रव्य है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो धन आदि है। मैं धन के प्रति इतनी तृष्णा करता हूँ, इतना इकट्ठा करता हूँ, लेकिन सब जानते हैं कि यही छूट जाता है, प्रत्यक्ष जानते हैं। तो इन सब प्रयोगों से, इन सब एक्सपेरिमेंट के बाद में भी अगर हमने सही बात नहीं समझी तो क्या समझा? तो यहाँ उन्होंने बोला ना, स्वपर का भिन्नत, जिससे स्वपर का भिन्नत्व भाषित हो, ऐसे विचार करते रहना चाहिए। बहुत धन की लालुपता हो, बहुत परिवारजनों से स्नेह हो, तो बार बार चिंतन करना कि भैया, हमेशा किसी का साथ रहता नहीं, ये सब यहीं छूट जाते हैं। कितने पूर्व भाव में मेरे संबंधी रहे, सब छूट गए। धन आदि भी यहीं छूट जाता है, मकान जायदाद सब छूट जाती है। तो जब भी कोई ऐसी विपरीत दशाएं आए, धन का संकट आए, शरीरों पर संकट आए, रोग आदि आए, तो सब में ये घटा लेना कि भैया, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ नाप कोई। तो बारह भावना इसी के लिए तो कहा कि ऐसे समय में आप चिंतन करिए, उनका अभ्यास करिए, और जब इस तरह की घटनाएं आए तो खुल करके उनका सामना करना, और ये इन भावों को अंदर दोहराना। तो उससे क्या फायदा होगा? कि आपके जो कर्म बंधते थे, वो कर्म या तो बनेंगे नहीं, या बने भी तो बहुत कम अनुभाग, कम स्थिति वाले बनेंगे। तो इसके बाद जिससे स्वपर का भिन्नत्व भाषित हो, ऐसे विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। इसके बाद एक निज में निजत्व मानने के लिए स्वरूप का विचार करते रहना चाहिए। अभी आपने दाल अलग और छिलका अलग कर लिया, अब उसमें से उपादेय क्या है? दाल है कि छिलका है? बताओ भैया, वेद तब विज्ञान ये में। तो दाल की स्थिति आ गई, हाँ, और दाल अपनी आत्मा है, आत्मचिंतन करेंगे हाँ, और में स्थिर होंगे, तो आपके चारों करण वहां पे प्रतिभाषित होंगे। बस चारों वही। जो करण लब्धि के जो चारों करण हैं, वो धीरे धीरे, अगर आप शुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं और आत्म ध्यान में लीन हो गए हैं, तो वो चारों करण अपने आप होके सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। हाँ, तीन तीन करण होते हैं, करण लब्धि के तीन करण। हाँ, कौन कौन से होते हैं? अधः करण, अनिवृत्ति, अधः करण, और अपूर्व करण, और अनिवृत्ति करण। अनवरत करण, तीनों करण हो जाए। तो सही कहा आपने। तो देखो, हमको फायदा ही फायदा। क्या फायदा है? एक तो इनको निरंतर करने से स्वपर का भिन्नत्व धारण करने से क्या लाभ हुआ? कि साहब, मैं गया था बाजार में, मैंने समझ लिया कि ये भिंडी अलग है और बाकी चीज अलग है, तो इतने से काम हो गया क्या? नहीं, इसके आगे हुआ ना, कि मैंने ये भिन्नत्व करने के बाद भिंडी ले आया। खाली वहीं उसकी दुकान में जाकर थोड़ी मैंने सेग्रीगेट करके आ गया, भैया ये रही तेरी भिंडी और ये रही सेव और मैं तो ये चला। तो भिन्नत्व का अर्थ क्या है? कि उनका भेद करने के बाद जो उपादेय वस्तु है उसका धारण करना, उसको उपादेय मानना। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा और शरीर की भिन्नता का विश्वास करने के बाद अब क्या करना?
जो तत्व मेरा है उस तत्व में निरंतर बसने का यत्न करना, यही सम्यक दर्शन की भूमिका का अगला पड़ाव है ना। तो स्वपर का भिन्नत्व भाषित हो, ऐसे विचार करते रहना चाहिए। जो भी घटनाएं आए देखो, और अगर नेगेटिव घटना आई तो बहुत ज्यादा काम अच्छा बनने वाला, उससे आपको बहुत तेजी से स्वपर का भेद विज्ञान होगा, और बहुत तेजी से अपने अंदर में धैर्य धैर्य जो है वो परिपक्व होगा कि भैया किस बात पर परेशान हो रहे हो। संसार में जितने लोग आए हैं सभी किसी ना किसी से कारण से दुखी हैं। जब अपन कोई किसी चीज में दुखी होते हैं, अपने को मालूम पड़ा कि भैया और लोग तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं, तो अपने को बड़ा एक सांत्वना मिलती। तो ऐसे ही संसार में समझना कि हम और आप तो कम कम ये समझ भी रहे हैं कि संसार की दशा ऐसी ही है, और इसलिए मैं तो फिर भी अपने आप को कुछ धैर्य धैर्य बंधा सकता हूँ। बाकी लोगों को देखो, बेचारे तिल तिल मर रहे हैं। ऐसा चिंतन करने से आपको अपने अंदर धैर्य की प्राप्ति होगी, और ये जो आपने जानकारी इकट्ठी करी है, अब वेद विज्ञान की, ये और प्रगाढ़ होता चला जाए। लाभ ही लाभ है। जितनी अनिष्ट घटनाएं होती है वो उतनी लाभकारी है। उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। इस अभ्यास से वेद विज्ञान होता है। इसके बाद एक निज में निजत्व मानने के लिए स्वरूप का विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रमशः उन्हें अंगीकार करके फिर उसमें से ही कभी देवादि के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी स्वापर के विचार में, तथा कभी आत्म विचार में उपयोग को लगाना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास से सत्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जो अपन वैरायटी एंटरटेनमेंट करते हैं ना, पलट पलट के, जैसा आज मैंने इडली डोसे खाए, कल मैंने जो है वो बड़ा पाव खा लिया, परसों मैंने दाल रोटी खा ली। तो ये सब मैं क्यों करता हूँ? ऐसा चेंज आइटम तो वही सब खाए खाद्य है ना, लेकिन उसमें मेरे को थोड़ा सा मनोरंजन जैसा हो जाता, मोनोटोनस नहीं रहता। तो इस क्षेत्र में भी आप पलट पलट के, जैसे मैंने बोला, अगर देवसात गुरु की पूजन करते हैं तो लोग एक ही एक पढ़ने से बोर हो जाते हैं, उनको फिर दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए। खाली अपने मन को थोड़ा सा वो करने के लिए वो उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन बात सब में वही है। तो ठीक इसी प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो चार लक्षण बताए हैं, उन लक्षण को बदल बदल करके आप चिंतन कर सकते हो, जिसको आपको मोनोटनी भी नहीं लगेगी, और आपको उस बदलाव के द्वारा अलग अलग किस्म की अनुभूतियां होंगी। इस प्रकार क्रमशः उन्हें अंगीकार करके फिर उसमें से ही कभी देवादि के विचार। यार वो जो अपन ने देव पढ़े थे, 24 तीर्थंकर यहाँ थे, 20 तीर्थंकर वहां होते हैं, 160 तीर्थंकर हो जाते हैं टोटल, और 10 मिला के 170 हो जाते हैं। वो कैसे बताए थे? वो क्या बताया था? पूर्व विदेह में कौन है, सिमंदर स्वामी कौन है? कभी उनके बारे में चिंतन करा कि वो वहां तीर्थंकरत्व से रुके हुए हैं, तो विदेह क्षेत्र का स्वरूप क्या है? जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, वो भूमि क्या है, कर्म भूमि किसे कहते हैं, कर्म भूमि के जीव कैसे होते हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, ये सारी चीजें पढ़ो। तो इनसे आपका क्या है कि मन जो है बाहर के चीजों में नहीं लग करके यहाँ लगता रहेगा। फिर उसमें से ही आप सोचोगे, अरे देखो संसार में कितने जीव कितने समय से रुल रहे हैं, है ना। तीन लोक की रचना देखो, ढाई द्वीप में मनुष्य आदि रहते हैं, उसके आगे जो है वो तिरंच आदि रहते हैं, निगोदिया जीव रहते हैं, कैसे ठसाठस भरे हुए हैं। इनका कभी समाप्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ऐसे विशाल समुद्र जैसे संसार में मुझे अपना अपने आप को किसी तरह से निकालना है, ऐसा चिंतन। और देखो जब मैं अपने आप को समझाता हूँ तो मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। आपसे कहें साहब फलाने आदमी को थोड़ा उद्बोधन दो ना, थोड़ा उनको समझाओ ना, तो अपन चले तो जाते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि हमारे लिमिटेशंस है, हम कितना कहेंगे और वो कितना समझेगा, लेकिन फिर भी करते हैं कोशिश। लेकिन अपने आप को समझाना कौन सी बड़ी बात है। और हमारे पास अभी टूल्स आ गए हैं कि चार प्रकार से समझाओ अपने को। कभी देवों की तरफ, देवादि की तरफ दिखाओ कि देखो वो है आदर्श पुरुष, वो कैसे इस दिशा तक आए। अंजन से किए अकामी, अंजन जैसा जीव, अंजन चोर जैसा जीव, जिसने कि इतने सप्त व्यसनों का भोग किया,
वो कैसे जो उसी भाव से मोक्ष चला गया। सेठ सुदर्शन की कथा याद करो, जो गृहस्थ से निकल कर उसी भाव से मोक्ष चले। तो हमारे पास बहुत मसाला है, उस मसाले से फुर्सत कहाँ है? तुम कहाँ ये इंद्रियों के भोगों में लगे हुए हो, कहाँ टाइम है तुम्हें? ऐसा अपने आप को इस तरफ लगा देना, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा वीर इस ओर ढाल देना। इस प्रकार क्रमशः उन्हें अंगीकार करके, मतलब ना, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रमशः इन्हें अंगीकार करके फिर उसमें से ही कभी, अब देखो अभी यहाँ स्टेप नहीं आएगी कभी कुछ कि ये करो उसके बाद वो करो। अब बोले जब आप पक्के हो गए ना, तो कभी देवादि के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी स्वपर के विचार में, जैसा आपको अच्छा लगे। कि आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आज जो है आलोचना पाठ पढूं, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं 12 भावनाएं भाऊं। जैसा आपका मन कर रहा है करो ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कभी स्वपर के विचार में तथा कभी आत्म विचार में उपयोग को लगाना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास से सत्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। और देखो संसार में हमें ये सब फैसिलिटी देने वाले बहुत सारे लोग हैं। बोले क्या फैसिलिटी देने वाले? सम्यक दर्शन दिलाने वाले, हाँ। वो कैसे है? बोले वो आप कुछ काम करोगे तो वो आपका अपमान कर देंगे, वो आपको बुरा भला कहेंगे, और जिस काम को आप करने जा रहे हो उस काम में आपका मन ना लगे ऐसा क्लेश खड़ा कर देंगे। तो बोले ये तो सब आप नेगेटिव बात बता रहे हो, इससे मेरा भला कहाँ हुआ? इससे कोई भला होगा क्या, बताओ ये शैलेंद्र जी? मैं जो विषमताएं कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ वो अच्छा अच्छा भला कर रहे हैं, आपका भला है क्या वो? हाँ शैलेंद्र जी है। हाँ हूँ मैं हूँ। हाँ, ये नेगेटिव करने वालों से हमको तो दिक्कत ही होगी, नुकसान होगा। मैं तो बोल रहा हूँ इससे फायदा होगा, ऐसा बताया आचार्य हम। तो देखो, जिसका संसार में मन लगता है तो उसको नेगेटिव ही बहुत पसंद आएगा। जिसको संसार में ही ऐसा लग रहा है कि यही सुख है, यही सब कुछ है, थोड़ा सा परमार्थ केवल मंदिर का कर लो या कुछ ऐसा कर लो जिससे थोड़ा से पुण्य आ जाए और उससे काम चल जाए, मतलब ये सुख संपत्ति बनी रहे और आराम चलता रहे, तो उसको ये सारी चीजें जो शास्त्रों में है, क्योंकि इन शास्त्रों में इन चीजों को अभ्यास करने के लिए आपको जब करना है तो फिर उसके लिए बहुत सारे अपने ऊपर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपको बहुत से ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो जो उनमें जो आपको आपको बुराइयां करने में जो आनंद आता है, या दूसरों पे आपको वो करने में जो आपको आनंद की प्राप्ति होती है, वो सारे आनंद छोड़ने पड़ेंगे। आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। आपको धीरे धीरे करके एक सात्विक व्यवहार में जाना पड़ेगा। तो वो जाना उनको ऐसा लगता है कि वो जाना उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। वो तो कुछ खो जाए ना जैसा उनको लगता है। तो वो फिर इस परमात्मा, जब जैसे ही ये बातें आती शास्त्र में आती हैं, तो उनको इमीडिएटली उनको शौक लगता है, और वो इससे उनको, और वो उनके निजी जीवन में जो चल रहा होता है उसके दोनों विरोधाभास होता है। तो वो फिर एक चीज को चुनना है तो फिर इस चीज से वो हट जाते हैं, और वो अपना जो दैनिक क्रिया है उसी में लगे रहते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन ये था कि संसार एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में आचार्यों ने बताया कि यहाँ विविधताएं बहुत है, प्रतिकूलताएं भी बहुत है, अनुकूलताएं भी बहुत है। तो अनुकूलताएं ज्यादा हमारे लिए कार्यकारी हैं समय दर्शन की प्राप्ति में, या प्रतिकूलताएं ज्यादा हैं, या दोनों ही हैं, या कोई भी नहीं? ये प्रश्न है। तो प्रतिकूलता है सर। हाँ, बोलिए बोलिए आप। हाँ, ये प्रतिकूलता ही कह रहे सर। प्रतिकूलता प्रतिकूलताएं रहने ज्यादा से कर कर हाँ। मतलब अपना धर्म देश के लिए है, बाकी जितने अनुकूल मिलता है आदमी उतना ही संसार में रमा रहता है सर। उसको लगता है मेरे करने से सब कुछ हो रहा है, मैं उसमें और ध्यान देता हूँ और लगाता हूँ चीजें, और ऐसा करूंगा चीज तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। रिजल्ट मिलते रहते हैं उसको पॉजिटिव, तो वो संसार में पूरा लगा रहता है। जब निगेटिव जो होता है तब उसको लगता है कि यार मेरे करने से, तब उसके दिमाग में क्या हटता है कि मेरे करने से नहीं हो रहा था, वो किसी और चीज से हो रहा था जरूरत, वो होना था इसलिए हो रहा है। दुख तकलीफ आती है तब उसमें से अपने आप में झांकने का टाइम मिलता है। नहीं तो हम अपने में कहाँ झांकते हैं, कहाँ देखते हैं। बोल रहे हैं दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना कोई, है ना? तो ये दोनों चीजें हैं।
अगर अनुकूलता है, विपुल जी बताओ भाई, इसमें से कौन सी अनुकूलता सम्यक दर्शन में लाभकारी है और कौन सी प्रतिकूलता सम्यक दर्शन में लाभकारी? बेसिकली तो देखा जाए तो जो अनुकूलता है, जिसको हम अनुकूलताएं बोल रहे हैं, हाँ प्रतिकूलताएं बोल रहे हैं संसार में, जैसे संसार के दुख हैं, प्रॉब्लम में, समस्या है, तो वो उनको लगता है कि ये क्षणिक है, ये बस आज हो जाएगी, कल मैं ठीक हो जाऊंगा, वापस मैं अपने लग जाऊंगा। तो उसका जो विश्वास जो है अनुकूलताओं पे, मतलब उसको, जबकि ये जो हमारा चल रहा है उसको, मतलब वो ज्ञान में उसकी ये है कि ये जो छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, और मेरा अभी थोड़ा सा पुण्य बन जाएगा और मैं वापस, अनुकूलता आ जाएंगी, वापस मैं रम जाऊंगा। तो वो जो तथ्य है उसको, वो उसको मानते ही नहीं है उसको कि ये प्रतिकूलता है। आ, उसको वो अनुकूलता ही मानता है। तो यही ब्रह्म चलता रहता है वो। सर ऐसा है, जो विकारी भाव हैं उनसे निजात पाना, वो प्रतिकूलताएं हैं विकारी भाव अपने। और जो अपने समय, अपने उपयोग को लगाना, आत्मचिंतन करना, तत्वशोधन करना, देव शास्त्र को श्रद्धान करना, ये अनुकूलता है। हाँ, जो नहीं वो ठीक है आपकी बात। नहीं, मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये था कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि फला आदमी को, भरत चक्रवर्ती को सिर में सफेद बाल दिखाई दिया तो उनको संसार से वैराग्य हो गया, उदासीन हो गए, या किसी ने बिजली चमकती देखी लोग चले गए, या किसी ने जो है वो बाहुबली ने देखा कि राज्य के चक्कर में भरत ने मेरे ऊपर चक्र चला दिया तो उन्हें संसार की जो विचित्रता का अनुभव हुआ कि यहाँ संसार में लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। धिक्कार है ऐसे संसार में रह करके, और मैं क्यों यहाँ राजा बना हुआ हूँ। तो इस तरह के विचार जीव को, वैराग्य वर्धक विचार जीव को प्रतिकूलताओं में बहुत प्रबल रूप से आते हैं। जैसे वो नारकी को आता है कि मेरा नरक में रहने का कारण ही ये है कि मैंने पूर्व भाव में अधार्मिक कार्य किए थे। धिक्कार है मेरे उन उन भावों को, धिक्कार है मेरी उस समझ को, ऐसा समझ करके वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अनुकूलताओं की बात तो अपन छोड़ दें कि अनुकूलताएं मिलती हैं तो उसमें थोड़ा सा कंजीनियल वातावरण बन जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हर प्रतिकूलता से सबक लेकर, जैसे कि वो वहाँ मारधाड़ चली रहती चक्कर नरक में, और उससे वो सबक लेता है कि इन सब का कारण मेरा अधर्म का सेवन ही है। तो ऐसा ही मैं अपने भावों में संसार से विरक्तता लाने में, ये मेरी प्रतिकूल दशाएं, शरीर की रोगादि दशाएं हैं, मेरे मान अपमान के प्रसंग हैं, लोगों के मेरे यश आदि ना देना है, इन सब से विरक्ति का मार्ग प्रबल रूप से प्रशस्त हो सकता है। यही मेरे प्रतिकूल, तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। करेक्ट करेक्ट। और आपको जो ना आपका धैर्य बढ़ाने वाली चीजें हैं ये। आप पहले छोटी छोटी चीज में उद्वेलित हो जाते हैं, नहीं साहब उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, मैं उसको सुना के रहूंगा, मैं इसका बदला लेता रहूंगा। आपके अंदर में धैर्य बढ़ता है, भैया ये संसार की दशा है और ये अकारण कुछ नहीं होता। जयनाथ राय जी ने बोला है, तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं किए। तो जितना जितना मैं धैर्य धारण करूंगा, उतना मुझे कर्मों से, न केवल कर्मों से मुक्ति मिलेगी जो कि सत्ता में पड़े हुए हैं, बल्कि आगामी कर्म के बंध में भी ड्रास्टिक चेंज आएगा। इसलिए धैर्यवान बनो, प्रतिकूलताओं से सबक लो, प्रतिकूलताओं को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके वीतरागी बनने की चेष्टा करो। है ना, ये अपन ने पढ़ा इसका। हाँ, थोड़ा जल्दी करेंगे सर। हाँ, आज थोड़ा एक मीटिंग है तो अपन थोड़ा सा एक 10 एक मिनट पहले निकल लेंगे। नहीं, 8:40 पे खत्म कर देना, वो ट्रैफिक रहता है रास्ते में। अच्छा, देखो इस प्रकार अभ्यास से सत्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अभी ना कितना बढ़िया शॉर्टकट बता दिया सम्यक दर्शन का, है ना, कि आपके मन में जो भी आए करो। कभी आपको पूजा पढ़ने का भाव आया, कभी आपको कोई शास्त्र पढ़ने की बात आई, याद आया, कभी आपको लगा आज प्रथमान योग की फलानी कहानी पढ़ते हैं, तो कल आपको लगा कि चरणान योग में क्या लिखा है वो देखें, द्रव्यान योग में, तो ऐसे बदल बदल। आपकी दुनिया इतनी बड़ी है, ये वाली भी आध्यात्मिक जगत की दुनिया इतनी बड़ी है
कि आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसमें आप डूब सकते हो, बजाय तो दूसरे फालतू के एंटरटेनमेंट जब में जाने के। तो इस प्रकार के अभ्यास से सत्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सत्य भी लगा दिया उन्होंने साथ में। अब एक आठवां प्रश्न है। सम्यक के लक्षण अनेक प्रकार के कहे गए हैं, उनमें से यहाँ तत्वार श्रद्धान लक्षण को ही मुख्य कहा है, सो इसका क्या कारण? चेला बोल रहा है कि आपने अभी बहुत सारी बातें बताई और सम्यक के बहुत सारे लक्षण बताए, जैसे देवादि दर्शन हुआ, देवादि का श्रद्धान हुआ, तत्व विचार हुआ, ये सारी चीजें बताई। तो उनमें से तत्व श्रद्धान लक्षण को मुख्य आपने क्यों कहा? आपने कहा तत्वार श्रद्धान हो गया तो बाकी सारे लक्षण उसमें समाहित हो जाते हैं। तो उत्तर दिया, तुच्छ बुद्धि वालों को अन्य लक्षणों में उसका प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता या भ्रम उत्पन्न होता है, तथा इस तत्वार श्रद्धान लक्षण में प्रयोजन प्रकट रूप से भाषित होता है और कोई भी भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया है। यही यहाँ दिखाया जा रहा है। देखो उन्होंने एक बात कही जो आपको इमिडिएटली समझ में नहीं आई। वो बोल रहे तत्वार श्रद्धान अगर जब बोला जाता है तो इस लक्षण से जीवों का ज्यादा लाभ होता है, उनको भ्रम नहीं होता। तो कैसे नहीं होता भ्रम, नीचे समझाया। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धि को ऐसा भाषित होता है कि अनंत देवादि को ही मानना चाहिए और अन्य को नहीं मानना चाहिए, इतना ही सम्यक्त है। किंतु वहां उसे जीव अजीव के बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित नहीं होता और उससे मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, और जीवादि का श्रद्धान हुए बिना मात्र इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक दृष्टि माने व एक कुदेवादि के प्रति द्वेष तो रखे किंतु अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। देखो एक बहुत बड़ी आपको बात बताऊं कि आजकल जो है एक ग्रुप विशेष है जो स्वाध्याय के ऊपर भी बहुत जोर देता है। तो स्वाध्याय के ऊपर जोर देना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में तदनुकूल आचरण भी सुधरने चाहिए। मात्र पुस्तक पढ़ने से या आत्मा की ऊंची ऊंची चर्चा कर लेने से काम होने वाला नहीं है। लेकिन वो ग्रुप ऐसे ही करता है। संसार के सारे जो पंचेंद्री के विषय हैं उनसे वो विरक्त नहीं हुआ, देवादि की श्रद्धा युक्ति भक्ति से भी वो विरक्त हो गया, तो वो नहीं करता। सिर्फ वो पुस्तकें पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, ऊंची ऊंची चर्चा करता है और उससे अपने आप को धारण धर्म धार्मिक समझता है ना। तो क्यों? क्योंकि उसने धारणा ऐसे कर ली कि भैया खाली जो उसमें जो कुछ आत्मा की बारीकी सी बात बताई है बस वो पढ़ना, जानना, दूसरों को सुना देना, कुछ समझ लेना, इसी पांडित्य के आधार पर उसे एक दिन मोक्ष हो जाए। इसी प्रकार से जिसको आपने कहा कि भैया मंदिर आया करो और अपने भगवान है ना, ये बहुत कार्यकारी है, इनकी सेवा करो सब कुछ मिल जाएगा, तो वो वहीं जाकर सिमट जाएगा, रोज भगवान की भक्ति करेगा, कोई उपास करेगा, एकासन करेगा, उसी भक्ति आज भगवान का फलाना कल्याण है डिम का उसमें लगा रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। और बाकी के और भी जो लक्षण बताए हैं उन लक्षणों में वो उतने तक ही सीमित रह जाएगा। जैनों के अतिरिक्त जो जैनेतर भाई है वो भी वो अपने अपने देवों को मानते हैं, उन्हीं भावों के कारण मानते हैं। वो भी यही मानते हैं कि भगवान खुश होंगे तो हमें ये सब दे देंगे, हम भी ऐसे ही मानते हैं। तो भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भगवान की कृपा होगी तो ऐसी हो जाएगी, भगवान ने इनका उपसर्ग निवारण किया, ऐसा हम भी मानते हैं। तो वस्तु स्थिति को नहीं जानेगा कि तब तक जब तक कि तत्वों के बारे में नहीं जानेगा। कैसे तत्वों के बारे में जानने से फायदा होगा, ये सब अपन पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला अगर मान ने एक लक्षण की बात करी कि देव गुरु धर्म के श्रद्धान में काम हो जाएगा, तो बोले वो तुच्छ बुद्धि व्यक्ति इतना मानेगा कि अरन देव को ही मानना चाहिए और जो किसी शिव जी आदि को नहीं मानना चाहिए, इतना मान करके बस वो अपना काम चलाएगा। उसे उससे मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती और जीवादि का श्रद्धान हुए बिना मात्र इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक दृष्टि माने व एक कुदेवादि के प्रति द्वेष तो रखे
किंतु अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम न करे। तो भाई साहब मैंने तो सब छोड़ दिया, जब से आपने समझाया ना कुदेवों के छोड़ दिया। मैं कुदेवों के मंदिरों में नहीं जाता, कदम नहीं रखता, उनकी कोई कथा में नहीं जाता, और बस अपने में मस्त रहता हूँ। जब कभी इच्छा होती है तो अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए नए नए, उनमें खाना खाने चला जाता हूँ। कभी रात्रि को जो है बैठ करके अपने गम्मत करता हूँ और पिक्चर देख के आता हूँ। ये सारे काम करता हूँ, लेकिन मैं कुलदेवों के मंदिर में नहीं जाता, मैं उनसे उनकी चर्चा ही नहीं करता। तो वो उसको बड़ा भ्रम की स्थिति है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर लिया और बाकी के सारे जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनमें पूरी तरह से रत हो रहा है, उसका वो संज्ञान लेता नहीं है ना। अपन को कारण बता रहे हैं कि अगर जी आपने जो तत्व श्रद्धान के अतिरिक्त कोई और उपाय बताए तो जीव कहाँ उलझ जाता है ना। एक और अपन पढ़ेंगे फिर बंद करते हैं। और स्वपर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धि वाले को ऐसा भाषित होता है कि एक स्व और पर को जानना ही कार्यकारी है और उसी से सम्यक तो हो जाता, किंतु उसमें आश्रवादी का स्वरूप भाषित नहीं होता। स्वपर का श्रद्धान कह दिया ये अलग है आप अलग हो, लेकिन उस स्व को करना क्या है, स्व और पर को अलग अलग मान करके फिर करना क्या है, इसका ज्ञान ना होने से वो भ्रमित होता है कि मैंने तो स्व पर का स्वरूप जान लिया, बस खत्म, आपने यही कहा था, उससे सम्यक्त हो जाएगा। किंतु उसमें आश्रवादी का स्वरूप भाषित नहीं होता कि मैं हूं और ये जो भिन्न पदार्थ हैं उनका मेरा संयोग किन कारणों से होता है, उन कारणों से होने पर आश्रवादी से क्या हो जाता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या दृश्य दिखाई देते हैं, और उससे मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं होती। और आश्रवादी का श्रद्धान हुए बिना मात्र इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक दृष्टि मानकर स्वच्छंदी हो जाता है, किंतु रागादि के छोड़ने का उद्यम नहीं करता, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है ना। ये तीन चीजें हमने पढ़ी कि तीन लक्षणों से सम्यक दर्शन उसको होता नहीं, लेकिन वो भ्रमवश इन्हीं तक सीमित रह जाता। चौथा लक्षण अपन कल पढ़ेंगे कि आत्मश्रद्धान लक्षण में तुच्छ बुद्धि वाले को क्या भाषित होता है। बोले इसमें तो ये तो बहुत सही है आपका वो लक्षण है, इसमें तुच्छ बुद्धि कुछ अलग भाषण करता है क्या। बिल्कुल करता है, वो कैसे करता है कल अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी और समाप्त करें। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। और प्रश्न ये है कि हाँ तत्व ज्ञान अगर एनवेलपिंग सिम्टम नहीं है क्या? तत्व सिद्धांत जब हो गया हाँ। तो सभी तत्वों के प्रति थोड़ी सी आस्था भी हुई और ज्ञान भी हुआ मेरे को, तो वो तो एनवेलपिंग वो हो गया, सभी चीजें आ गई उसमें। तो वो तो मानेंगे ना, वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने इस लक्षण को ओवर रूल किया, इसके इसके अलावा कोई और लक्षण में गया तो भ्रमित होने के चांसेस हैं। इस लक्षण में वो ये समझाएंगे कि जैसा आप बोल रहे हो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहने में तत्वों का अर्थ यानी आश्रव आदि का अर्थ समझ लेके समझेगा तो पूरी रामलीला समझ में आ जाएगी उसको, उसमें एक बार भ्रमित होने के चांस एक नहीं है। बार तत्व सिद्धांत हो गया तो हाँ सारे लक्षण इसमें समाहित हैं। तो तो आप भी यही कह रहे बाकी हैं आपके। बाकी लक्षणों में वहां पे विवेचन किया है तो उसमें भ्रम पैदा हो सकता है। बराबर। संजय प्रकाश जी। चलिए निर्वाणी स्तुति करेंगे, थोड़ा एक मीटिंग है, कल बात करते हैं फिर। मिथ्यात्व में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु से बखानी है द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो
सोवाणी मस्तक नमो सदा देते ढूक, सदा देते ढूक। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।